आ जाओ रोल। हम पहुंच चुके हैं नवाबों की नगरी। हालांकि इस वक्त इसे नवाबों की नगरी कहना ठीक नहीं है, ये आजम खान का गढ़ माना जाता था। लेकिन क्योंकि हम रामपुर में इस वक्त मौजूद हैं और रामपुर में मौजूद हैं, तो रामपुर के इतिहास और विरासत दोनों के बारे में बताना बहुत ही दिलचस्प भी हो जाता है और बेहद ज़रूरी भी हो जाता है। रामपुर एक समय में नवाबों का गढ़ माना जाता था। 1774 का वो काल आप सभी को याद होगा, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, यानी कि पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। तो वहीं दूसरी ओर कठेर नाम के इस जंगल में एक सियासत बसी, एक रियासत बसाया गया रामपुर के नाम से। आंवला के जो नवाब थे वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने इस रामपुर के रियासत को बसाया। 1774 से लेकर 1949 तक का आप जब दौर देखेंगे, रामपुर के रियासत का दौर देखेंगे, तो आप जानेंगे कि 1774 से लेकर 1949 तक 10 नवाबों ने यहाँ पर अपना राज किया और अपना शासन किया। जब आप रामपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो आपकी नज़र एक ऐसे इमारत पर जाएगी जिसका इस्तेमाल जो है नवाबों ने, यानी कि रामपुर के नवाबों ने अपने निजी उपयोग के लिए किया है। यानी कि अपने निजी उपयोग के लिए इस जो है कि इस इमारत का निर्माण कराया था। और ये जो रेलवे स्टेशन है, ये नवाबों के रेलवे स्टेशन के नाम से पूरे रामपुर में मशहूर है। इवन रामपुर में नहीं बल्कि आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये नवाबों के रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। अब क्यों मशहूर है ज़रा ये समझिए, क्योंकि नवाब जब होते हैं तो नवाबों का एक अपना ही लाइफ स्टाइल होता है, एक अपना ही उनकी अपनी ही एक जीवन शैली होती है कि आप जीवन कैसे जीते हो। कह लीजिए कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि एक नवाब जो होगा एक आलिशान जीवन जीना वो पसंद करता होगा। लेकिन रामपुर के जो नवाब थे उन्होंने अपने जीवन को इस तरह कदर ढाल रखा था कि उन्होंने अपने लिए इस निजी रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया। और इतना ही नहीं, सोचिए कि इस निजी रेलवे स्टेशन का निर्माण भी कराया और एक निजी 2 बोगियों को तैयार कराया। ये वो बोगी है और ये आप समझिए कि 300 वर्षों पुरानी ये बोगी है। 300 वर्षों से ये बोगी जो है यहाँ पर है। हालांकि अब तो नवाबों का वो दौर भी ख़त्म हो चुका है और ये बोगी इसी प्रकार से जर्जर अवस्था में है। आप इसकी अवस्था को देखेंगे तो ये बहुत ही जर्जर अवस्था में, लेकिन एक इसकी क्वालिटी देखिए, विशेषता देखिए। मैं इनसे भी कहूँगी ज़रा अपने कैमरा पर्सन से भी कि आप जरा देखिए कि इसमें जो नीचे लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है, ये आज के समय में जो आप ट्रेन देखते हैं, आज के समय में उस ट्रेन में आपको ये नहीं मिलेगी, ये उसी समय के ट्रेन में लगती है। दूसरी चीज़ देखिए कि ये जो 2 बोगियाँ हैं, ये 2 बोगियाँ जो थी, हालांकि अभी आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन क्योंकि है तो यहाँ पर आप ट्रेन की आवाज़ भी सुन रहे होंगे और ट्रेन की आवाज़ से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इन 2 बोगियों को क्यों तैयार कराया गया। इन 2 बोगियों को इसलिए तैयार कराया गया ताकि जो नवाब है वो अपनी सुविधा के अनुसार भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सके और वो केवल इन्हीं 2 बोगियों में भ्रमण करेंगे। और जब कोई ट्रेन आती थी, चाहे दिल्ली से मुंबई जाना हो, कोई भी ट्रेन जब इधर से गुजरती थी तो ये 2 बोगियाँ उसी ट्रेन में लगा दी जाती थी, इन 2 बोगियों को, और फिर ये 2 बोगियों से ही वो सफ़र करते थे। हालांकि इस वक्त इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा जर्जर है और अवस्था आप देख सकते हैं कि इसको इस पट्टे से, इस लकड़ी के पट्टे से इसको दबा के रखा गया है। हालांकि इसके भीतर हम आपको दिखाना भी चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही आलिशान तरीके से इसे बनाया गया। जब इसके भीतर की आप तस्वीर देखेंगे, हालांकि इसको बहुत ही कवर करके रखा गया। ताला भी देखेंगे तो ताला भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब कह लीजिए कि प्राचीन ताला मान सकते हैं, जैसे कि प्राचीन ताला है। इसका लोहा भी आप देखेंगे तो इस लोहे का इस्तेमाल शायद अब भारत में नहीं होता है, ये यहाँ का नहीं। इसको डिज़ाइन भी कह लीजिए कि विदेशों के जो इंजीनियर थे, उस विदेशों के इंजीनियर ने इसका निर्माण कराया था, यानी कि इसका ये चीज़ कराया था।